जय श्री राम। जय गुरुदेव। आज के तीसरे सेशन में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम आज अ, आगे कथा में जाएंगे। कल यतिन जी ने हमें बताया कि प्रश्न पूछना योग वासिष्ठ की खासियत है। हाँ? ये ज्ञान सत्र भी क्या सच है क्या? ऐसे ऐसे प्रश्न, ऐसे ऐसे सवाल कल खड़े हो गए कि हमें क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि आगे क्या होने वाला है। सुतीक्ष्ण, उसके नाम में क्या ज्ञान है? कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है? तो उन्हें जवाब दिया गया कि पक्षी के दो पंखों की आवश्यकता होती है। पक्षी को दोनों पंखों की आवश्यकता होती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी कर्म और ज्ञान, इन दोनों की जरूरत है। फिर आगे हम सुनेंगे आज यतिन भैया के आवाज से। स्वयं यतिन भैया हमें आगे लेके जाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग यहीं पे हो रहा है, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग शुरू है। हाँ हाँ, आप ठीक है। एज यूजुअल प्रार्थना करते हैं हमेशा की तरह और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आंखें बंद कर लें, गुरु का स्मरण करें। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी सांस लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। हम परम पूज्य गुरुदेव से और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें, यह हमारा ज्ञान मार्ग का प्रवास सुखकर और निर्विघ्न हो। इस प्रवास में वो हमारे साथ रहे, इस यात्रा में हमारे साथ रहे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। जय गुरुदेव। हम देख रहे थे कि अरिष्टनेमी राजा को इंद्र का दूत वाल्मीकि के पास लेके गया। वाल्मीकि से अरिष्टनेमी ने पूछा कि हे ऋषिवर, श्री राम जी जो भगवान विष्णु के अवतार है, उन्हें क्यों जन्म लेना पड़ा, क्यों अवतार लेना पड़ा? और उसका कारण, उसकी जो कहानियां हैं वो हमने कल देखी। अब यहाँ पे देखेंगे कि उसके आगे विश्वा वाल्मीकि ने अरिष्टनेमी को क्या क्या कहा। उन्होंने सबसे पहले कहा कि तुम आए तो हो आत्मज्ञान या मोक्ष के लिए पूछने के लिए। तुमने पूछा है कि मैं इस संसार में बंधन में हूं और यहां से बाहर कैसे निकलूं। तो सबसे पहले बात तो यह है कि यह ज्ञान किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इसके भी कुछ नियम हैं। हम हर शास्त्र में यह देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये नियम आचरण में लेकर आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आया, किसी ने भी कुछ पूछ लिया और उसका उत्तर उसे दे दिया, उसका ज्ञान उसे दे दिया, ऐसा नहीं होता। हमारी भारतीय परंपरा में शिष्यों को तो कई वर्षों तक गुरु की सेवा करनी पड़ती है, निरपेक्ष बुद्धि से सेवा करनी पड़ती है। सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। गुरुदेव ने तो ये कई बार बताया है। परंतु हमारे गुरुदेव जैसे भी कुछ अति दयालु लोग होते हैं कि जो हमारे जैसे कम ज्ञानियों को, हम कुछ गए तो तुरंत ज्ञान दे देते हैं। कभी कभी हमारे अहंकार आड़े आता है, इसलिए हम पहुंचते नहीं, वरना तो वो देने के लिए ही बैठे हैं। परंतु
यह वाल्मीकि ऋषि का समय था, तो सबको सब कुछ मिलता है ऐसी बात नहीं थी। इसीलिए वाल्मीकि ने पहले ही बताया कि किसको मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, अहम बद्धो विमुक्तः स्याम इति यस्य अस्ति निश्चयः न अत्यंतम अज्ञो नो तज्ञः सो अस्मिन् शास्त्रे अधिकारवान। हाँ, ये किसको मिल सकता है? अहम बद्धो विमुक्तः, जिसको लगता है कि हाँ मैं बंधा हुआ हूँ, विमुक्त होना है, ये इसका निश्चय हो चुका है। जो बहुत ज्ञानी है या बहुत अज्ञानी है, इसके लिए ये काम का नहीं है। जो इन दोनों के बीच में है वही इस शास्त्र का अधिकारी है, लेकिन उसमें वो इच्छा भी होनी चाहिए कि वह यह ज्ञान की प्राप्ति ले, वह अपने आप को समझे कि मैं बंधन में हूं और मुझे मुक्त होना है। नहीं तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें पता है मैं कहीं तो फंसा हूं। रोज के जीवन में हम देखते हैं, तो ये तो होता है, आधा पार्ट तो होता है कि हम फंसे हैं, मुझे मुक्ति चाहिए, ऐसी बात तो नहीं करते, लेकिन फंसे हैं। पर वो मुक्ति की तीव्र इच्छा नहीं होती। तो जो दोनों क्वालिफिकेशन है, जो दोनों के बीच में, बहुत ज्ञानी है उसको ज्ञान देके फायदा नहीं, और जो अज्ञानी है उसे पता ही नहीं कि वो बंधा हुआ है। हम आजू बाजू में बहुत से लोग देखते हैं, उन्हें हम बताने जाए कि भाई आप आओ, ये आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करो या कोई और योग का कोर्स करो या कुछ करो, तो उनकी रिएक्शन तो होती कि मुझे जरूरत नहीं है। अभी ये अहंकार हो गया, मुझे जरूरत नहीं है। या तो बताने वाला बहुत ज्ञानी है या फिर पूरा अज्ञानी है। मेरे विचार से पूरा अज्ञानी ही होना चाहिए, क्योंकि जीवन का स्वरूप ऐसे है। अगर हम आजू बाजू में देखें और थोड़ा विचार करें, तो लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण में संकट में है। कोई गरीबी में है, कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई मेंटली स्ट्रेस्ड है। हाँ, अलग अलग तरह की परिस्थितियां लोगों के जीवन में होती हैं। आज हमारे जीवन में शायद वो नहीं हो, लेकिन ये संभव है कि वो कल हो सकती है। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है, तो हम अपने आप को कैसे संभालें? तो उसके लिए अभी से, शुरू से ही प्रयत्न करना चाहिए। विशेष करके श्री राम जी ने जैसे कहा है, आगे जाके हम उनको सुनेंगे, कि युवावस्था में ही, क्योंकि इसके ऊपर ही सारा फाउंडेशन बनने वाला है, इसी के ऊपर पूरी बिल्डिंग बनने वाली है। तो अभी युवावस्था में ही अपने आप के लिए वो पूरा फाउंडेशन बना के रखना है कि अगर परिस्थिति कोई बिगड़ जाती है तो मैं उसके लिए तैयार रहूं। यह विचार होना आवश्यक है। और इसीलिए यह अहंकार होता है कि मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई समय के लिए वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, आगे जाके समय आए तो क्या करें। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है। एक कल परसों ही किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने योग के बारे में कहा कि हाँ मुझे करना ही है। और मैंने उन्हें बताया भी कि अभी करेंगे तो अच्छा है, वरना योग के लिए यूं समझिए, रोज अगर 1 घंटा दे रहे हैं, तो उसके बदले हॉस्पिटल का 1 घंटा, या डॉक्टर के यहाँ के क्लिनिक पे वेट करने का 1 घंटा, उसके बाद जो दवाई ली जाती है या फिर इंजेक्शन्स लिए जाते हैं, वो सारे जो पेन्स हैं, जो किसी और ने हमें पेन्स दिए, उससे अच्छा तो है कि हम खुद ही थोड़ा सा योगा मैट पे चले जाए और योगासन, प्राणायाम, ध्यान वगैरह करते रहें। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने आप से शुरू करें। तो खैर, अज्ञान में रहते तो रहते हैं, उनके लिए अभी तो कुछ नहीं किया जा सकता, बाद में देखेंगे इसका उत्तर क्या होता है। अभी कुछ कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह जो शास्त्र है योग वासिष्ठ का, क्या ये सबके लिए है या उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन है? तो अगर हम थोड़ा आजू बाजू में कहीं चर्चा करते हैं, तो कुछ कुछ लोग जो कर्म कांड में ज्यादा विश्वास रखते हैं, शायद उनके ओर से, सभी के ओर से नहीं, शायद उनमें से किसी के ओर से ये सुनने को मिल सकता है कि योग वासिष्ठ जैसा वेदांत का शास्त्र, मतलब वेदों के भी परे परे जो है, वेदांत का शास्त्र है, उसे अगर आपको पढ़ना है या सुनना है, तो पहले थोड़ा सा भगवत गीता का अभ्यास करना पड़ेगा। पहले आपको विवेक चूड़ामणि का अभ्यास करना पड़ेगा। हो सके तो पतंजलि योग सूत्र का अभ्यास करना पड़ेगा। ये सारे ग्रंथों का अभ्यास आपने किया, उपनिषद थोड़े पढ़ने पड़ेंगे। ये सब किए, उसके बाद फिर आप विचार कर सकते हो कि हाँ मुझे
योग वासिष्ठ पढ़ने के लिए मैं योग्य हूँ, उतना काबिल हूँ, उतना लायक हूँ, वरना योग वासिष्ठ आप नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ कुछ लोग कहते हैं। कभी यह भी प्रश्न मन में आता है कि अगर योग वासिष्ठ पढ़ना है तो मैं किसी जाति का होना आवश्यक है, मैं किसी धर्म का होना आवश्यक है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा जरूरी है क्या? तो योग वासिष्ठ में यही, इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो योग वासिष्ठकार हैं उन्होंने यही दिए हैं कि एटलीस्ट यहाँ पे ऐसी कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। थोड़ी सी है, वो क्या है हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन जो बेसिक है वो तो हमने अभी देखी। हाँ, कि मैं बंधन में हूँ, ये विचार होना चाहिए, इससे मुझे मुक्त होना है, वो इच्छा होनी चाहिए। पर अदरवाइज कोई क्वालिफिकेशन नहीं, ये कभी आवश्यक नहीं होगा कि आपने इसके पहले गीता पढ़ी है या कुछ और पढ़ा है, विवेक चूड़ामणि पढ़ा है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये इसलिए मन में अगर कोई संशय आता है तो उसको निकाल दें। इसमें यह एक कहा गया है कि जो रामायण की कथा है वो अगर सुनी है तो अच्छा है, क्योंकि उससे चित्त शुद्ध होता है। हाँ, श्री राम जी का चरित्र सुनने से हमारा मन और चरित्र, हमारा चित्त ये शांत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, जिससे यह जो गहरा ज्ञान है उसे स्वीकारने में हमें काफी आसानी होती है, हम काफी आसानी से उसको ले सकते हैं। अब इसके बाद अम, वाल्मीकि ने अरिष्टनेमि को बताना शुरू किया कि मैंने जब पहले रामायण लिखा था तो यह रामायण, ये मेरा शिष्य है भारद्वाज जो यहीं पे है, उस भारद्वाज ने यह रामायण, जो पहला रामायण था, वो जाके भगवान ब्रह्मा को सुनाया। और उसे सुनकर पितामह भगवान ब्रह्मा एकदम खुश हो गए और एकदम आनंदित हो गए। उन्होंने कहा कि यह ज्ञान तो सबको दुख के पार लेकर जाएगा, हाँ, संसार सागर पार कराएगा रामायण का ज्ञान। अब ऐसा कहने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि हे भारद्वाज, तुमने मुझे कुछ सुनाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, क्या चाहिए, वर चाहिए वो मांग लो। इसने कहा कि हे भगवान, ये जो जनता दुख से दूर हो, दुख से बाहर हो जाए, उसका उपाय आप मुझसे कहिए। इसी वर में मेरी अभिरुचि है, यही वर मुझे चाहिए। तो ब्रह्मा देव जी ने कहा कि हे भारद्वाज, जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें मेरे पास नहीं, वाल्मीकि के पास मिलेगा। तुम उनके पास जाओ और वाल्मीकि से कहो कि यह जो रामायण उन्होंने लिखा है वो अधूरा है, उसे वो पूरा करें। और पूरा करके वो इस तरह से रचना करे कि जिससे श्री राम जी ने ऐसा, जो उनका बर्ताव था, जो आचरण था, वो ऐसा क्यों था, ये लोगों को समझ में आए और जिससे वो संसार सागर से निकल जाए। अभी इतना कह के ही ब्रह्मा जी रुके नहीं, वो कहे कि चलो मैं ही आता हूँ। वो तुरंत इनके पास आए, वाल्मीकि के पास। और आकर जैसे ही वहां पे आ गए, वाल्मीकि ने उनकी पूजा वगैरह सब की। और उसके बाद फिर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने इनको कहा कि हे वाल्मीकि, आप लोगों के ऊपर उनके हित के लिए, उनका कल्याण हो इसलिए ये जो रामायण का महाशास्त्र है उसे शीघ्र प्रकाशित कीजिए, उसको जल्दी से जल्दी आप तैयार कीजिए। यह देख के वाल्मीकि ने कहा, और वो चले गए, ऐसा कह के वो तुरंत निकल गए, जैसे कुछ तूफान आता है और निकल जाता है उस तरह से। अब ये विचार करके वाल्मीकि थोड़ा सोच में पड़ गए कि ये एग्जैक्टली क्या आ गए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी आए तो थोड़े अचंभित हो गए थे, एकदम आश्चर्य में पड़ गए थे। तो उन्होंने आके कुछ सुनाया तो उसमें उतना टाइम नहीं मिला कि क्या बोले वो समझने के लिए। तो वाल्मीकि ने फिर से भारद्वाज से पूछा कि भारद्वाज, वो ब्रह्मा जी आए थे, क्या कह के गए? तब भारद्वाज ने कहा कि आपने पहले चित्त शुद्ध के लिए जो रामायण लिखा है उसी से लोगों का कल्याण हो, लेकिन उसके लिए उस ज्ञान का उपयोग करके ये जो उत्तर रामायण आपको लिखना है, जिससे उसको नौका रूपी उत्तर रामायण कहा है, कि जिससे ये संसार का सागर लोग पार हो सके, यह जीवन में मुक्ति देगा, ऐसा ज्ञान आपको देना है, ऐसा उत्तर रामायण आपको लिखना है। उसी विषय में भारद्वाज ने ये भी कहा वाल्मीकि से कि ये भगवान श्री राम, उनके भाई शिष्य, उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और बाकी जो भी लोग थे उनके सभा के, तो इनके भी जीवन में कुछ तो कठिनाइयां आई थी।
तो किस ज्ञान के कारण वो कठिनाई में रह सके, वहां से बाहर निकल सके? ऐसा क्या था कि वो उस परिस्थिति में स्थिर रह सके? और वो कैसे रहे मतलब उनका आचरण कैसे था, ये नहीं, ये कैसे हम कहते हैं ना, ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो ऐसे कैसे रहे कि उनके मन में क्या भावना थी, क्या विचार थे, क्या ज्ञान था कि जिसकी वजह से वो इतना संकट आने के बाद भी स्थिर रह सके? तो आप वह सारा ज्ञान मुझे बताइए। इस पर वाल्मीकि ने कहा कि हाँ भारद्वाज, तुमने जो मुझसे पूछा है वह मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा, सावधान होकर सुनो। हम सभी को सावधान होकर सुनना है। अगर हम इस समय कुछ इधर उधर ध्यान दे रहे हैं तो थोड़ा अपना ध्यान इस तरफ लेकर आए और देखिए कि क्या वाल्मीकि कह रहे हैं। यह ज्ञान सुनने के बाद तुम्हारे मन की वृत्ति निर्मल हो जाएगी। और इसमें ये जो श्री राम थे, श्री राम के बारे में आप जब सुनोगे, उनका निर्वाहन कैसे हुआ, वो किस तरह से रहे, तो वो भी तुम्हें मन की शुद्धि में मदद करेगा। उन्होंने ये कहा कि ये सभी जो अ, लक्ष्मण वगैरह जैसे लोग थे, ये पहले से ही परम ज्ञानी थे। ये नहीं था कि वो अज्ञानी थे करके। लेकिन ये ज्ञान के साथ साथ वह भी जितेंद्रिय, समदर्शी, विषयों में किसी भी उनका कोई अटैचमेंट नहीं था, आकर्षण नहीं था। इस तरह से वो जो भी कर्म आए, उनको जो प्रारब्ध था उसके अनुसार उन्होंने अपना जीवन बिताया। अगर तुम भी उनके जैसा रहोगे तो तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी, तुम भी संसार रूपी संकट से मुक्त हो जाओगे, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने ये जो मैं श्लोक अभी पढ़ूंगा वो देख लीजिए। अपार संस समुद्र पाति लब्ध्वा पराम युक्ति मुदार सत्वः न शोकम आयाति न दैन्यमेति गतज्वरा तिष्ठति नित्य तृप्तः। हाँ, ये सब करने के बाद उन्होंने कहा क्या होगा? ना शोक आएगा, ना ही दैन्य आएगा, कोई दुख नहीं आएगा, जो भी कोई ताप है, रोग है, वो भी निकल जाएगा, और नित्य तृप्त, हमेशा के लिए शांत और समाधानी होकर तुम रहोगे, ऐसा वाल्मीकि ने कहा था। अब ये सारी, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि रामायण तो है, तो रामायण अगर है तो फिर इस उत्तर रामायण की क्या आवश्यकता थी? हम तो रामायण देख चुके हैं, हम में से काफी लोग, और रामायण की कहानी पता नहीं ऐसे भारत में शायद ही कोई होगा। तो इतना सुंदर रामायण होने के बाद इसकी आवश्यकता क्या थी? यहाँ पे देखें, सबसे पहली बात, रामायण में हमने देखा श्री राम जी का बिहेवियर कैसे रहा। हाँ, तो ये अगर साधारण मनुष्य के भाषा में कहा जाए तो श्री राम जी ने कैसे बर्ताव किया वो हमने देखा। लेकिन वो ऐसे कैसे हो सकते थे, ये हमें नहीं पता। वो जो ऐसे वाला पार्ट है ना, क्या उनके मन में था, वो किस तरह से बने, यह देखना आवश्यक है। अगर हम में से कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, जैसे हम सतीश धवन जैसे साइंटिस्ट बनना चाहेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बनना चाहेंगे, होमी भाभा जैसे बनना चाहेंगे, तो उन्होंने क्या किया ये देखना ठीक है। लेकिन उनकी मन की स्थिति क्या थी, वो कैसे बने, यह भी देखना आवश्यक होता है। सचिन तेंदुलकर अगर हम देखें तो एक स्टार बैट्समैन, स्टार प्लेयर रह चुके हैं। लेकिन वो तो क्या करते थे, तो जब भी उनके दोस्त कभी मूवीज वगैरह देखने के लिए जाते थे, तो सचिन तेंदुलकर नेट में प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे। तो ऐसा क्या था कि जो बाकी लोग मूवीज की तरफ अट्रैक्ट होते थे लेकिन सचिन तेंदुलकर नहीं होते थे? तो वो मन कैसा था? वो मन हमारा भी होना चाहिए, तभी हम उनके जैसे होंगे। अगर हमने केवल एक्शन में फॉलो करने का प्रयत्न किया और उनके जैसा मन की अवस्था नहीं रही, तो कभी ना कभी हम कोलैप्स हो सकते हैं, कभी ना कभी हम अपनी राह से भटक सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जैसा बनना चाहते उसका मन, उसका अंतःकरण कैसा था, वो भी समझ में आए। और वही अंतःकरण योग वासिष्ठ में श्री राम जी का जो था, वो इस योग वासिष्ठ के ग्रंथ से बना है। हम जैसे कहते हैं, आगे जाके देखेंगे, जो ये टाइटल भी दिया है पुस्तक का, वैराग्य से पुरुषोत्तम तक। श्री राम जी वैराग्य में थे, वहां से पुरुषोत्तम कैसे बने, तो वो इस ग्रंथ के कारण बने थे। यहां से हम आगे चलते हैं। अभी वशिष्ठ ऋषि ने कहा है, भारद्वाज, मैं तुम्हें वो सारी कहानी सुनाता हूँ कि श्री राम जी इस स्थिति में कैसे आए, पहले उनकी स्थिति क्या थी।
इस ज्ञान के बारे में अगर कहा जाए, योग वशिष्ठ के बारे में अगर कहा जाए, तो पहले ये देखो कि ये जो भी दृश्य हम देख रहे हैं, इस दृश्य में हमारा जब तक विश्वास है, जब तक हम ये मानते हैं कि ये दृश्य सत्य है, जो भी हम देख रहे हैं। हाँ, चाहे फिर वो हमारे रिश्तेदार हो, हमारा घर हो, प्रॉपर्टी हो, जो भी परिस्थिति है, जब तक हम उसे सत्य मानते हैं, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, जब तक उसको हम पूरी दृढ़ता से ये कहेंगे कि हाँ, ये सब असत्य ही असत्य है, तब कोई चांसेस है कि हम मुक्त हो सकते हैं। तो इस तत्व का निर्णय जब तक ना हो, तब तक भक्ति और श्रद्धा से इस ज्ञान का श्रवण करना चाहिए। ये प्रश्न आता है कि इसका कल किसी ने पूछा था ना, कितने दिनों में कंप्लीट हो सकता है, कितने दिनों में मैं क्या कहूँ, मुक्त हो जाऊंगा, नॉलेज आ जाएगा। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब तक हम जीवित हैं, जब तक श्वास में श्वास है, तो और कुछ करना ही नहीं है, यही पढ़ना है, इसी का अभ्यास करना है, इसी से अपने आप पे संस्कार करते रहने हैं। हमारा इतने जन्मों के संस्कार हैं, वो इतने पक्के हैं कि इस दृश्य को हम असत्य समझे, ये थोड़ा कठिन है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लगेगा अच्छा है करके, और यहाँ से उठकर जाने के बाद 10 बजे अगर कॉफी पीनी है या सो जाना है या कुछ करना है या सूप चाहिए, और वो नहीं मिला तो मन की अवस्था कैसे होती है हमें ही पता है। तो मेडिटेशन में रहें, ठीक है, मेडिटेशन से बाहर आए तो ये सारी दुनिया अपने रंग दिखाना शुरू करती है। वही हम अगर क्या कहें, अगर यहाँ पे सुने से सेशन में रहें, इसके बाद गए तो भी दुनिया अपना रंग दिखाना शुरू करती है। तो उसको हम कैसे हैंडल करें? तो हमारे मन के ऊपर जो संस्कार हैं उनको काटना पड़ेगा। इस दृश्य को हम जब तक सत्य मानते हैं, तब तक हम मुक्त होने की कोई संभावना नहीं है। यह जगत जो देख रहे हैं, ये वस्तुतः मिथ्या है, ये झूठा है। इस बात का हमें विश्वास करना पड़ेगा। नहीं तो वाल्मीकि ऋषि ने तो ये कुछ यहाँ कहा है, ऐसे कहा है कि विषयों के उपभोग के लिए बार बार जन्म ग्रहण करके जो मूर्ख आते हैं, उनको तो अनंत ब्रह्म कल्पों के बाद भी कोई मुक्ति की संभावना नहीं है। हाँ, क्या कहा उन्होंने कि हमें ये होता है ना, हम विश्वास, ऐसा लगता है कि हाँ, मुक्ति क्यों चाहिए, कुछ कुछ लोग पूछते हैं मुक्ति क्यों चाहिए, तो ये जीवन में भी तो सुख है, उसके बारे में बाद में कहा है। तो कहते हैं कि जो विषयों विषयों में बार बार फंसते जाते हैं और फिर से जन्म फिर से मृत्यु इस चक्कर में आते रहते हैं, तो उनको तो कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। विषयों से छूटना यह एक मुक्ति का कारण है, एक मुक्ति का मार्ग है। तो कल ही इसके बारे में कहा था कि मुक्ति क्या होती है, तो पहले तो ये सारे विषय हैं, इससे अटैचमेंट छोड़ दो। विश्वामित्र ने, वाल्मीकि ने कहा, अशेषेण परित्यागो वासनानां च उत्तमः मोक्ष इत्युच्यते ब्रह्मन् स एव विमल क्रमः। क्या कहा है? अशेषेण परित्यागो वासनानां च उत्तमः। वासनाओं का त्याग कर दो, एक भी वासना नहीं रहनी चाहिए, पूरी सब निकल जाए। मोक्ष इत्युच्यते, इसी को मोक्ष कहा जाता है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। हाँ, वही एक विमल क्या कहेंगे, शुद्ध ऐसा ब्रह्म है। ऐसा वाल्मीकि ऋषि ने कहा था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वासनाओं का त्याग कैसे करें, वासनाओं के बारे में उन्होंने कहा। अभी हमने देखा कि विषयों की वासना रही तो बंधन में रहते हैं, तो वासनाओं को निकाल दो। उन्होंने कहा, क्षीणायाम वासनायाम तू चेतो गलति सत्वरम, क्षीणायाम शीत संतत्वाम ब्रह्मन हिमकणो यथा। हाँ, ब्रह्मन हिमकणो यथा मतलब क्या है? जैसे बर्फ थोड़ी सी गर्मी मिलने से पिघल जाता है, वैसे ही हमारी जो वासनाएं अगर वो निकल गई, क्षीणायाम मतलब वो एकदम वीक हो गई, अशक्त हो गई, तो हमें तुरंत आत्मज्ञान हो सकता है। हाँ, वासनाओं के नष्ट होने पर चित्त शीघ्र नष्ट हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। अब वासना कौन सी होती है? तो दो तरह की वासना कही। वासना द्विविधा प्रोक्ता, शुद्धा च मलिना तथा। मलिना जन्मनो हेतु, शुद्धा जन्म विनाशिनी। मतलब क्या? कौन सी वासना कहें? द्विविधा, दो तरह की। कौन सी? एक शुद्ध है और एक मलिन है। हाँ, इनमें से जो मलिन वासना है वो हमारे जन्म के लिए कारण होती है, और जो शुद्ध वासना है वो जन्म का नाश, जन्म का नाश मतलब हमारा मृत्यु नहीं होता, पर जन्म का कारण ही चला जाता है। तो इसीलिए ये दो वासनाओं के बारे में कहा है। फिर कहा है, अज्ञान सुघनाकारा घना
घनाहंकारशालिनी पुनर्जन्म करी प्रोक्ता मलिना वासना बुधई। ये जो मलिन वासना है ये क्या करती है? ये हमारे अहंकार को घना करती है, स्ट्रांग करती है, और उसी के कारण हम अज्ञान में रह के पुनर्जन्म में बार बार जन्म लेते हैं, ऐसा विद्वान जो होते हैं वो मानते हैं। पुनर्जन्मांकुरम त्यक्त्वा स्थिता संहृष्ट बीजवत देहार्थम देहार्थम ध्रियते ज्ञात ज्ञेया शुद्धेति चोच्यते। हाँ, बहुत सुंदर कहा है। क्या है? पुनर्जन्मांकुरम त्यक्त्वा, जो पुनर्जन्म का अंकुर है, जो बीज है, उसको त्याग करके संभृष्ट बीजवत रहो। संभृष्ट मतलब जिसको फ्राई किया गया है, हम ऐसे तवे पे कुछ डालते हैं ना उसको, तो जैसे अगर किसी बीज को उसके ऊपर डाल दिया, फ्राई किया, तो उस गर्म हो गया, उसका अंदर का जो भी कुछ रस था वो सूख जाता है। तो उस बीज को आप कितना भी खाद डालो, किसी भी मिट्टी में डालो, कुछ भी करो, उससे कुछ अंकुर आएगा नहीं, वो जन्मेगा नहीं। तो ये जो वासना का बीज है, हाँ, इसको जला डालो, ऐसा उन्होंने कहा है। एक बार वो चला गया तो फिर हम वापस जन्मेंगे नहीं। पुनर्जन्म का निवारण करने वाली शुद्ध वासना जीवन मुक्त पुरुषों के शरीर में रहती है। हम कहेंगे कि फिर अगर गुरुदेव है, उन्होंने जन्म लिया है, संतों ने जन्म लिया है, तो क्या उनके अंदर कुछ वासना है? इस प्रश्न का उत्तर ये है कि उनके शुद्ध शरीर में यह शुद्ध वासना थोड़ी सी रहती है, क्योंकि शरीर चलाना होता है, बस उसी का उतना प्रयोजन है और कुछ नहीं है। हाँ, ये लोग शुद्ध वासना से युक्त होते हैं, उन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, और उनका इस पुनर्जन्म पर अधिकार होता है। वो चाहे तो ले, चाहे तो पुनर्जन्म ना ले, ऐसी उनकी अवस्था होती है। जीवन मुक्ति पदम प्राप्तो यथा रामो महामति तत्तेहम शृणु वक्ष्यामि जरा मरण शांतये। भरद्वाज महाबुद्धे रामक्रममिमं शुभम शृणु वक्ष्यामि तेनैव सर्वं ज्ञास्यसि सर्वदा। ये अभी उन्होंने भारद्वाज को, वाल्मीकि ने कहा कि हे भारद्वाज, ये श्री राम जी जीवन मुक्त कैसे हुए? हाँ, ये तुम शांति से सुनोगे तो जरा मरण से, मतलब बुढ़ापा और मृत्यु, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। हे महाबुद्धे भरद्वाज, ये सब जो कथा मैं सुनाऊंगा आपको, उससे आपको भी पूरी मुक्ति मिलेगी। अब उन्होंने कथा शुरू की, श्री राम जी की कथा शुरू की। क्या कहा उन्होंने कि श्री राम जी ये वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे। वहां पे उनकी शिक्षा पूरी हो गई, शिक्षा पूरी करके वो अपने घर में आए, और घर में आने के बाद फिर आराम से रहने लगे। कुछ दिन समय बिताने के बाद उनके मन में इच्छा हुई कि वो कुछ तीर्थ और पुण्य क्षेत्र जाकर देख के आए, वहां का भ्रमण करके आए। श्री राम जी ने फिर, ऐसा विचार आया तो अपने पिता के पास गए, महाराज दशरथ के पास गए, और उनके चरणों में उन्होंने विनती की कि पिताजी, मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है, आपने मेरी आज तक सभी इच्छाएं पूरी की है, यह भी मेरी एक इच्छा है कि आप थोड़ा मुझे भ्रमण करने दें, तीर्थ क्षेत्रों में जाकर, तीर्थ, देव मंदिर, वन और आश्रम में जाकर मैं आ जाऊं। वहां मेरा मन उत्कंठित हो रहा है, मुझे देखने के लिए बड़ी इच्छा हो रही है। तो इस प्रार्थना के बाद दशरथ महाराज ने उन्हें अनुमति दे दी। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से पहले पूछा कि ऐसा किया जाए। फिर एक अच्छा मुहूर्त निकाला गया, उनके साथ कुछ उनके दूत, ब्राह्मण, पंडित, ऋषि वगैरह ये सब उनके साथ भेजे गए, ताकि इन्हें भी केवल एक ऐसे ही जाके देखना, ऐसा नहीं, कुछ मार्गदर्शन भी उस रास्ते में हो, उस परिक्रमा में हो, इस तरह से उन्हें भेजा गया। एक विषय ऐसा आता है कि ये परिक्रमण की या भ्रमण की इच्छा हुई थी, भ्रमण का महत्व क्या है वो हम थोड़ा देखते हैं। हमारी संस्कृति में शिक्षा पूरी होने के बाद, हम पाठशाला से, कॉलेज से जब भी कहीं से निकलते हैं, उसके बाद ऐसा कहा गया है कि भ्रमण किया जाए अपने ही पैरों पे जाके, जहां तक हो सके मिनिमम टूल्स के साथ, मिनिमम सपोर्ट के साथ जाके जरा दुनिया देख के आए। आजकल तो हम हर क्षण ट्रैक किए जा सकते हैं मोबाइल पे है। हम, अगर मेरा बेटा कहीं गया तो पूछते हैं 10-10 मिनट में, कहाँ पे हो, रिक्शा मिली कि नहीं, कैब मिली कि नहीं, होटल मिला कि नहीं, ट्रेन मिली कि नहीं। हाँ, ये हम सारे पूछ सकते हैं, हर मिनट में हम अपडेट ले सकते हैं। कुछ सालों पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, और इनके समय में तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो उसका महत्व क्या था? उसका महत्व ये चाणक्य नीति में बताया गया है। चंद्रगुप्त की जब शिक्षा चाणक्य के यहाँ पूरी हुई, तो चाणक्य ने उसे कहा कि जाओ,
अभी तो तुमने ये सीखा है, लेकिन भ्रमण करके आओ, जाके दुनिया देख के आओ कि क्या चल रहा है। जो हमने पाठशाला में सीखा होता है वह एकदम थ्योरी होती है, पर दुनिया तो टोटली अलग होती है। सब अपने अपने रंग दिखाते हैं। हम तो सीखते हैं कि बहुत अच्छे लोग होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, पर वहां पे जाकर देखते हैं तो कोई फंसाने वाला मिल जाता है, चीटिंग भी करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं। हाँ, धोखा दे देते हैं, सब कुछ हो सकता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, दोनों तरह हम देख लेते हैं। तो जीवन का वास्तविक एक्सपीरियंस, वास्तविक अनुभव, ये भ्रमण के कारण होता है। भ्रमण का अर्थ ही है भ्रम न। जो हमारा भ्रम है कि हाँ ये ऐसा है वैसा है, दुनिया ऐसी है, उसको नष्ट कर देने वाला ही भ्रमण कहते हैं। चंद्रगुप्त को बताया गया कि तुम्हारे भ्रमण का कारण यह है कि तुम आगे जाके राजा होने वाले हो, और जिसे राजा होना है उसे ये ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए कि उसकी प्रजा कैसी है, उसके प्रजा के कोई दुख है क्या, उन्हें कौन सी बातें पसंद है, कौन सी बातें नापसंद है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के भी जो राज है वहां पे भी जाकर आओ, वहां की प्रजा उनके राजा के साथ सुखी है कि नहीं वो देखो, या उनकी कोई तकरार है वो देखो। कल जाके अगर उस राजा के साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ा या मैत्री करनी पड़ी, तो तुम्हारी जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो आज से तैयार होनी चाहिए। क्या इस राजा के साथ ऐसा हो सकता है, उस राजा के साथ वैसा हो सकता है, वहां की प्रजा ऐसी, ये सारा ज्ञान होना चाहिए। आज के समय में हम ये सोचते हैं कि सारा ज्ञान हमारे पास इस मोबाइल में आ जाएगा। आजकल बच्चे यहीं पे बैठे बैठे रहते हैं। वास्तविक ऐसा नहीं होता। अगर टाइम पास ही करना है तो घर के बाहर सोसाइटी में जाके बैठो, रास्ते पे जाके बैठो, जो भी दुनिया देखती है वहां से भी कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। किसी लोगों से मिलो। ये मोबाइल पे सब ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हम अकेले होते हैं। जो लोगों के साथ बैठ के जो बातें होती हैं, वो ज्ञान मोबाइल पे नहीं मिलता। इसीलिए मैं एक बात के बारे में अवश्य कहूंगा कि अलग अलग संस्थाएं हैं। जैसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में मैं ज्यादा जानता हूँ और उसी के बारे में कहूंगा, बाकी नहीं कहूंगा। लेकिन इस ऐसी सिस्टम कहीं कहीं जगह हो भी सकती है। हमारे यहाँ जैसे एक हैप्पीनेस प्रोग्राम होता है। हैप्पीनेस प्रोग्राम 3 दिन का, 6 दिन का जिस तरह से होता है, तो उसमें लोग आते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, मिलते हैं। यहाँ पे एक दूसरे के साथ बातें भी होती हैं, उनका भी सुख दुख समझा जाता है। ये होता है रियल एक्सपीरियंस। यहाँ पे भी हमारे भ्रम कुछ निकल जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारा भ्रम होता है कि सारी समस्या मेरे साथ ही है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बाकी लोगों से जब बातें करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि मेरे साथ ही नहीं, सभी के साथ समस्या ही समस्या है। मेरा फिर भी हाल ठीक है, ऐसा कभी कभी लगने लगता है। ये पहली बात। दूसरी बात, आगे के कोर्सेस हैं, एडवांस कोर्स होता है या फिर डीएसएन होता है, जो भी कोर्सेस है, तो टिपिकली रेसिडेंशियल होते हैं, वहां पे जाकर रहना पड़ता है। ऐसे कोर्सेस में हम अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। ये कोर्सेस और पहला बेसिक प्रोग्राम भी रिपीट करना अच्छा रहता है। तो जितने बार हम अलग अलग लोगों से मिले या अलग अलग शहरों में भी जाके कोर्स करें, तो उसका फायदा यह होता है कि हमारा भ्रम टूटने में मदद होती है। दूसरी बात, विभिन्न तरह के लोगों से हम मिलते हैं। हमारा नेटवर्किंग तो होता ही है, हमारा सर्कल बढ़ता है, ये बात अलग है। लेकिन हर बार किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कोर्स में जो सिखाया जाएगा वो सिखाया जाएगा, वहां पे प्राणायाम ध्यान जो करना है वो करवाएंगे, अलग अलग मॉड्यूल्स करवाएंगे। लेकिन हमारा भ्रम नष्ट होने में यहाँ पे भी मदद होती है, क्योंकि हम अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। जितने तरह के लोगों से आप अपने जीवन में मिलोगे, उतना आपका जीवन समृद्ध होता जाएगा। यह भ्रमण का इंपॉर्टेंस है। श्री राम जी ने भ्रमण किया, उसका परिणाम क्या हुआ वो हम देखेंगे। लेकिन ये जो सिस्टम है ये क्यों रखी गई थी, तो ये इसीलिए कि अपना जीवन का स्तर ऊंचा हो जाए। इसके बाद श्री राम जी ने अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में गए, अनेक आश्रमों में गए, ऋषियों से मिले। हाँ, बार बार अलग अलग जगह घूमे। हम जैसे जाते जाते यहाँ तक आए तो चलो ये भी देख लेते, इस तरह से वो भी बार बार घूमते घूमते एक बार दो बार उन्होंने, जैसे यूं कहो कि पृथ्वी की प्रदक्षिणा ही की। सब घूम के वो अपने आश्रम में, अपने घर में वापस आए। ऐसे कहा है जैसे शिव जी सब दुनिया घूम के वापस कैलाश पे आते हैं, वैसे ही श्री राम जी सब कुछ देख कर अपने ही घर पर वो लौट आए। आने के बाद नगर वासियों ने एज यूजुअल उनका बहुत सुंदर स्वागत किया, उनका उत्सव वगैरह मनाया गया।
और फिर उसके बाद कुछ दिनों तक श्री राम जी शांति से ही अपने घर में रहने लगे। इस तरह से उनका जीवन बीतता गया, अपने परिवारजनों के साथ सुखी रहे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये सब श्री राम जी जैसे आए थे, कुछ दिनों के बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे बारिश रुक जाती है और कभी धूप काले में तालाब सूखे पड़ने लगते हैं, वैसे ही श्री राम जी का शरीर धीरे-धीरे सूखने लगा। हाँ, उनका शरीर कृश होने लगा, उनका पूरा चेहरा पीला पड़ने लगा था। वो सदा चिंताग्रस्त और चुपचाप ऐसे बैठे लगे, ऐसे कुछ अपना हाथ रखते थे और ऐसा विचार करते थे, आसमान की तरफ देखेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे। इस तरह से बैठे रहते थे और कहीं तो विचारों में खोए रहते थे। उनका शरीर कृश हो गया था, दुबला हो गया था। उनकी चिंताएँ उनको छोड़ नहीं रही थी, सदा दुखी और उदास रहते थे। हुँ, इस तरह का वर्णन उनके होने लगा। अभी उनके परिजन जो उनके आस-पास थे, वो कभी कहते थे कि चलिए स्नान संध्या कर लीजिए, कुछ करें। तो वो कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। उनका ऐसा ही दैनिक कर्म करना है या नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं था। अब बड़े भाई ऐसे हो गए तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उसी तरह से हो गए। भरत तो हमेशा यूँ कहा है कि सहसा अपने मामा के पास रहते थे, तो भरत वहाँ पर नहीं थे इस समय। लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनकी अवस्था भी ऐसी ही होगी, उनके मित्रों की भी अवस्था ऐसी होगी। साथ-साथ रानियों को और महाराज दशरथ को भी चिंता होगी कि अरे! ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा महाराज दशरथ ने पुत्र से पूछा, रानियों ने पूछा कि पुत्र तुम्हें कौन-सी चिंता सता रही है? हाँ, ऐसे पूछा लेकिन उस समय वो कहते थे कि नहीं पिताजी मुझे कुछ दुःख नहीं है, ऐसे कह के वो पिताजी के गोद में जाके चुपचाप बैठ जाते थे। इस समय उनकी आयु करीब-करीब 15-16 वर्ष की थी। अब पिताजी तो पिताजी होते हैं, तो उन्होंने अपनी चिंता अ, महर्षि वशिष्ठ से पूछी कि महर्षि वशिष्ठ ये श्री राम जी ऐसे बैठे हैं, दुखी हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? उस पर वशिष्ठ ने थोड़ा विचार किया और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ कारण है, पर अभी आप दुखी मत हो। चिंता की कोई बात नहीं, कारण है, इनका जो इस तरह से बिहेवियर है, इसका कोई कारण है, चिंता मत करिए। उन्होंने बड़ा सुंदर वाक्य कहा, कोप कोपं विषाद कलनां विततं च हर्षं न अल्पेन कारणवशेन वहन्ति सन्तः। सर्गेण संहृति जवेन विना जगत्यां भूतानि भूपन महान्ति विकारवन्ति। क्या कहा है कि सृष्टि में जो बड़े-बड़े बातें हैं, जो मतलब बड़े-बड़े घटक होते हैं, जैसे पृथ्वी है या कोई ग्रह है या सूर्य है, हाँ, ये हैं। तो इनमें थोड़ी अगर हलचल हो रही तो किसी कारण के बिना नहीं होगी। कुछ तो कुछ बड़ा कारण होगा। श्री राम जी जैसे महान के जीवन में अगर वो इस तरह से चिंता में बैठे हैं, तो कोई तो बड़ा कारण होगा। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, वो जो भी है वो समय पे हमें पता चल जाएगा। वो ऐसे ही जैसे बच्चे होते हैं ना हमारे घर में चॉकलेट नहीं दिया तो नाटक करना शुरू करते हैं। हाँ, ऐसे मैं बहुत दुःख में हूँ या कुछ खेलने के लिए नहीं भेजा या टीवी देखने नहीं दिया, मोबाइल देखने नहीं दिया। तो थोड़ी-थोड़ी बातों पे नाटक करते हैं। श्री राम जी वैसे नहीं थे। कोई तो बड़ा कारण था इसलिए वो दुःख में थे। छोटी-सी बातों के लिए नाराज़ होने वाले श्री राम जी नहीं थे। तो आप थोड़ा समय प्रतीक्षा करें और फिर देखते हैं क्या होता है। तो एक दिन दशरथ के यहाँ उसी दौरान विश्वामित्र ऋषि का आगमन हुआ। विश्वामित्र ऋषि वहाँ पे दशरथ के यहाँ आए, उन्होंने द्वारपाल से कहा, "जाओ बताओ मैं आया हूँ" करके। अभी द्वारपाल भागता-भागता गया, उसने मैसेज दे दिया, महाराज दशरथ तक पहुँचा कि आए हैं। तो महाराज दशरथ जैसे थे वैसी स्थिति में उठ के विश्वामित्र के आगमन के लिए चले गए। क्योंकि विश्वामित्र थोड़े इतने तपस्वी थे कि इन्हें डर लगता था कि अगर कोई किसी कारण से क्रोधित हो गए तो क्या होगा? तो इसीलिए तत्परता से उनके पास वो महाराज दशरथ चले गए, उनके साथ-साथ बाकी ऋषि वशिष्ठ वगैरह थे, वो भी सभी उनके पास गए। और फिर एक-दूसरे का सम्मान किया, स्वागत किया, प्रार्थना की। हाँ, और दशरथ ने फिर जिस तरह से होगा उनका स्वागत पाद्य पूजा वगैरह करने के बाद फिर कहा कि महाराज आप यहाँ पे आए हो, मेरा सौभाग्य है। आप आए मतलब मुझे स्वर्ग मिल गया, मुझे सब मिल गया। इस तरह से एकदम मधुर बातें की और फिर कहा कि आपका जो कार्य है, जिस प्रयोजन से, जिस कारण से आप यहाँ पे आए हैं, आप ऐसा समझिए कि वो हो ही गया। हाँ, क्योंकि आप सर्वदा मेरे माननीय हैं। आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा।
हे गाधी नंदन, गाधी मतलब उनके पिता का नाम था, विश्वामित्र के पिता का। तो हे गाधी नंदन, आपके कार्य के विषय में आप कोई भी चिंता न करिए, कोई भी विचार न करिए, मन में संशय मत रखिए कि ये होगा कि नहीं होगा। मैं आपके लिए सदैव हाजिर हूँ। आपको जो चाहिए वो मेरे लिए देना है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं नहीं दे सकता। आपका कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसी कोई चिंता मत करिए, ऐसा कोई विचार मत करिए। मैं आपका कार्य संपूर्णतः धर्मतः करूंगा। आप मेरे परम देव हैं। फंस गए दशरथ महाराज, है ना? इतना बोल दिया, अभी ऋषि के सामने तो है। हम भी कई बार बोल देते हैं ना किसी किसी को, अरे मैं सब कुछ करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो सामने वाले ने कुछ मांग लिया तो सोचना पड़ता है, अरे यार क्या बोल गया मैं। ऐसा होता है ना? तो यहाँ पे देखिए विश्वामित्र ने क्या मांगा। विश्वामित्र ने कहा कि महाराज, मैं जो कहना चाहता हूँ उसके विषय में आप अपना कर्तव्य निश्चय कीजिए और धर्म का परिपालन कीजिए। आपने अभी इतना कहा है, तो मैं जो मांगूंगा वो आप मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं तपस्वी हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, और मुझे वहां पे कई सारे राक्षस आके सताते हैं, तकलीफ देते हैं। इन राक्षसों से मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्रोधित होकर मैं उन्हें शाप वगैरह नहीं दे सकता, भली मेरी शक्ति है। लेकिन यज्ञ, ये जो जो यज्ञ हम करते हैं, जो अनुष्ठान हम करते हैं, उसे उस समय क्रोध करके ऐसा कोई कार्य नहीं हो सकता। तो उस समय क्रोध नहीं करना चाहिए। इसीलिए हे राजन, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। मैं आपसे क्या मांगने आया हूँ? तम पुत्रम राजशार्दूलम रामम सत्य पराक्रमम काकपक्षधरम शूरम ज्येष्ठम में दातुम अर्हसि। क्या कहा उन्होंने? तम पुत्रम राजशार्दूलम, जो शार्दुल मतलब क्या? सिंह है। हाँ, तुम्हारा पुत्र राम ये सत्यमय पराक्रमी है, सिंह है। काकपक्षधरम शूरम श्रेष्ठम ज्येष्ठम में दातुम अर्हसि, ये जो है तुम्हारा राज पुत्र, ये तुम मुझे दो। शक्तो ह्येष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसा ये अपकर्तारस्तेषां मूर्ध विनिग्रहे। मतलब क्या कि मैं इस तुम्हारे राम की रक्षा भी करूंगा, उसे शस्त्रास्त्र भी दूंगा, सब सिखाऊंगा, राक्षसों से मैं उसका रक्षण करूंगा, लेकिन वो मेरे साथ आके राक्षसों से मेरा मेरे यज्ञ का बचाव करें। आप श्री राम जी को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं भी निस्सीम प्रभाव से युक्त विविध अस्त्र शस्त्र और विद्या देकर श्री राम जी का कल्याण करूंगा, जिससे ये तीनों लोकों में सबको पूज्य हो जाएंगे। ऐसा कार्य मैं करूंगा, ऐसा विश्वामित्र ने कहा। अभी विश्वामित्र ने यह भी कहा, महाराज के मन की अवस्था क्या हो सकती है जानकर, कि महाराज यह मेरा पुत्र है। ऐसा स्नेह जो सामान्य जन करते हैं, ऐसा स्नेह न कीजिए। क्योंकि संसार में महात्मा पुरुषों के लिए कोई वस्तु अदेय मतलब देने नहीं है, ऐसी नहीं होती। चाहिए तो अपना पुत्र भी दिया जा सकता है, अपना सब कुछ दिया जा सकता है। जो महात्मा होते हैं उनके लिए ऐसी स्थिति है। तो आप कृपया अपने पुत्र को मेरे मुझे दे दीजिए। हे इस तरह का वाक्य विश्वामित्र ने कहा, और फिर वह महाराज दशरथ क्या कहते हैं उसकी प्रतीक्षा करने लगे। ये सुनने के बाद महाराज दशरथ तो एक क्षण के लिए ऐसे स्तब्ध हो गए कि अरे ये क्या बोल दी। हाँ, मैंने क्या बोला और इन्होंने क्या मांगा। थोड़े जैसे कहते हैं ना, एकदम शौक से हो गए थे कि इस स्थिति में आ गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज, ये कमल नयन श्री राम तो अभी पूरे 16 वर्ष के भी नहीं हुए हैं। राक्षसों से युद्ध करने की इनकी योग्यता तो मुझे दिखाई नहीं देती। हाँ, मेरे पास तो इतनी सारी सेना है, पूरी एक अक्षौहिणी सोना सेना है जिसका मैं अधिकारी हूँ। आप कहो तो मैं आपके साथ आता हूँ, आप कहोगे तो मैं उनसे युद्ध करता हूँ और मैं आपका संरक्षण करने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन श्री राम जी तो इतने सुकुमार हैं, इतने बच्चे हैं। अभी तक तो इन्होंने केवल खिलौने की लड़ाई की होगी, खिलौने का ही युद्ध किया होगा। ये तो वास्तव युद्ध है, राक्षसों के साथ युद्ध है। ये श्री राम जी कैसे कर सकेंगे? मुझे नहीं लगता कि वैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मुनिवर, मेरी इच्छा है कि मैं जीवित रहूं, लेकिन श्री राम जी एक क्षण के लिए भी मुझसे दूर हो गए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा उनके बिना। आप ऐसे कैसे मांग रहे हो उनसे? हाँ, मुझे उत्पन्न हुए, मेरा जन्म हुआ, मतलब दशरथ महाराज कह रहे हैं कि मैं अभी मेरी आयु 9,000 वर्ष की हुई है। उसके बाद फिर मुझे ये पुत्र मिला है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से 4 पुत्र मुझे मिले हैं। उनमें से भी श्री राम ये मेरे सबसे प्रिय हैं।
और आप उन्हीं को मांग रहे हैं। और मैंने तो ऐसा सुना है कि ये जो राक्षस है, कहीं वो रावण की तो राक्षस नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं कि रावण को हराना तो असंभव है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं रावण जैसे, कि जो अपने आप ही काल के समय में मृत्यु हो जाते हैं, उनका कुछ इलाज नहीं होता। तो आप चाहते कि रावण या उसके राक्षसों से ये सुकुमार बच्चे जो है श्री राम जी, वो जाके युद्ध करें? ये असंभव है, मुझे नहीं लगता इनसे कुछ ऐसा हो पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उस रावण से तो मैं भी युद्ध नहीं कर सकूंगा, उससे तो मैं भी आपको संरक्षण नहीं दे पाऊंगा। सुबाहु मारीच जैसे उसके अगर राक्षस रहे, तो उनसे भी लड़ना ये हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, इस तरह से महाराज दशरथ अपने वचनों से मुकर गए, ऐसे दिखाई दिया। यह सुनकर विश्वामित्र एकदम क्रोधित हो गए, स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि हे महाराज, मैं आपको आप अपने आदेश से अवगत करा देता हूँ। आपने मुझे क्या कहा था, आपने क्या कहा था, वो अवगत करा देता हूँ। हाँ, राघवों के कुल को यह मर्यादा नहीं है इस प्रकार की झूठी प्रतिज्ञा की जाए, और या मिथ्या बोलना, झूठ बोलना, इस तरह का रघुवंशियों का बर्ताव नहीं होता, उनके लिए निंदनीय है। अभी आपने मैं आने के बाद तो कहा कि मैं सब समर्थ हूं, मैं सब करूंगा, मैं आपने जो प्रतिज्ञा ली, और अभी इसी प्रतिज्ञा से आप वापस मुड़ रहे हो। हाँ, इस विश्वामित्र के इस तरह से क्रोधित होने पर ऐसे मानो जैसे पृथ्वी ही कांपने लगी थी। सभी देवताओं को भी भय होने लगा कि अब क्या होगा, ये विश्वामित्र अगर कहीं श्राप वगैरह दे दिए तो मुश्किल हो जाएगा। तो इतना क्रोधित होने के बाद, ऐसे बोलने के बाद, उस समय वशिष्ठ ऋषि बीच में बोल पड़े, क्योंकि वो सबसे ज्ञानी थे। क्योंकि विश्वामित्र ने तो कह दिया था कि अगर तुम इस तरह से अपने प्रतिज्ञा से न उतर रहे हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण हो ऐसी ही प्रार्थना करूंगा। हम कहते हैं ना, कभी कभी क्रोध में आके किसी को बुरा नहीं बोलते, हम कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारा कल्याण हो ऐसी प्रार्थना हम करेंगे। वैसे ही उन्होंने कहा। तो बीच में महर्षि वशिष्ठ वो आए और उन्होंने कहा कि अरे महाराज दशरथ, आप इक्ष्वाकु वंश में दूसरे धर्मात्मा हो। हाँ, तो आपको इस तरह का बर्ताव शोभा नहीं देता। आप थोड़ा इस बात पे विचार करें कि इस पूरी सृष्टि में, तीनों लोकों में यह प्रसिद्ध है कि यह विश्वामित्र ये अस्त्र शस्त्र विद्या में इतने निपुण हैं। इस समय इनके बराबरी करने वाला इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है, ना ही आगे कोई होगा। तो उनकी तो तुलना या उनके बराबर के ना देवता है, ना राक्षस है, असुर है, कोई भी नहीं है। वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए इस पराक्रम वाले महातेजस्वी और सारे जगत को अपने योग के प्रभाव से वो कल्याण करने वाले जो महर्षि विश्वामित्र हैं, इनके साथ आपको श्री रामचंद्र जी को भेजने में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आप उन्हें, श्री राम जी को इनके साथ भेजो, वहां पे उनका कल्याण ही होगा। क्योंकि हे साधो, महाप्रभावशाली ये जो आ, विश्वामित्र हैं, इनके साथ रह के अगर मृत्यु भी प्राप्त हो, तो भी वह कल्याणकारी ही रहती है। इसलिए तुम एक अज्ञानी मनुष्य की तरह इतने दुखी बनकर ऐसे मत रहो। आप श्री राम जी को उनके साथ भेजो। इस तरह से उन्हें आ, वशिष्ठ ऋषि ने मनाया। वशिष्ठ ऋषि ने इस तरह से मनाने के बाद फिर महाराज दशरथ तैयार हो गए, और उन्होंने कहा, उन्होंने अपने दूत से कहा कि जाओ श्री राम जी को लेकर आओ। तो श्री राम जी को लेकर आने के लिए वो दूत गया, और वापस तुरंत आ गया। उसने कहा कि महाराज, मैं श्री राम जी के पास जाकर आया हूँ, लेकिन श्री राम जी अपने निवास स्थान में अत्यंत उदास होकर बैठे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ तुम, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और इस तरह से फिर से किसी वस्तु का ध्यान करने लगे हैं। उनमें इतनी ग्लानि है, इतनी अशक्तता है कि वो किसी के पास ठहरना भी नहीं चाहते, है ना। हम कहते हैं ना, मेरे आजू बाजू में कोई मत रुको, मुझे कोई नहीं चाहिए। इस तरह की उनकी उनके विचार हैं। तो उनके बारे में ऐसे द्वारपाल द्वारा समाचार प्राप्त होने पर महाराज दशरथ ने श्री राम जी का एक खास अनुचर था, जिसको हम असिस्टेंट कहते हैं, उसे कहा कि
सही सही क्या है वो बताओ जरा, श्री राम जी इस तरह से क्यों है? चिंता मत करो, तुम्हें अभय है, जो भी है बिना चिंता करे स्पष्ट स्पष्ट रूप से बता दो कि श्री राम जी की ऐसी अवस्था क्यों है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं वो। तो उस पर उनके अनुचर ने, असिस्टेंट ने कहा कि महाराज, आपके पुत्र श्री राम जी को देखकर, अत्यंत क्रुश और खिन्न देखकर हम भी वैसे ही हो रहे हैं। हम भी लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। हमारा शरीर एक लकड़ी जैसा हो गया, ऐसी हमारी अवस्था है। श्री राम जी का शरीर तो बहुत ही अशक्त हो चुका है। श्री राम जी हम लोगों की बार बार प्रार्थना करने से भी अपने संध्या वंदन, भोजन आदि कार्य कभी करते हैं, कभी नहीं भी करते। वो उनके मन के ऊपर होता है। स्नान, देव पूजा, दान, भोजन आदि में सदा उदास रहते हैं। मतलब उन्हें कोई उत्साह नहीं रहता कि चलो अच्छा से आज एकदम बहुत अच्छा खाना बनाया गया तो चलो मजा करेंगे, ऐसा कोई नहीं। हर बार वो उदास रहते हैं। और उन्हें बार बार अगर भोजन के बारे में कहा जाए, आग्रह किया जाए, प्रार्थना की जाए, तो भी वो भरपेट खाना नहीं खाते, तृप्ति होने तक खाना नहीं खाते। उनके आजू बाजू में जो भी सुंदरता है, चाहे बगीचे हैं, सुंदर स्त्रियां हैं, ललनाएं हैं, या कोई भी कार्यक्रम होता है, कुछ भी होता है, उनमें भी उनका कोई रस नहीं होता। वो तो कहते कि ये जो नृत्यांगना है, जो नाच करने वाली है, तो ये तो सब आ, दुख का कारण है, ये सब मुझे दुख देने के लिए आए, ये सब ये क्या क्या कर रहे हैं, है ना। हमारा मूड जब खराब होता है, आजू बाजू में कुछ अच्छा भी चल रहा है, तो हम क्या कहते हैं उसको, इसी दृष्टि से देखते हैं, वैराग्य से दृष्टि से देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं, फालतू है सब कुछ। हमारा मूड अच्छा रहा तो उनके साथ जाके हम भी नाचने लगते हैं। मूड खराब रहा तो वही बात हमें परेशान करती है। तो ऐसे ही था कि वैराग्य से थे, तो उन्हें जो भी कुछ प्रेम भी करने जाए, कोई उनसे अच्छे से बात करने जाए, तो श्री राम जी को अच्छा नहीं लगता था। हाँ, सम्मति से, विपत्ति से, घर से और अन्याय व्यापारों से क्या होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता, ये सब कुछ नश्वर है। ऐसे ऐसे वो बार बार वाक्य कहते हैं। उनके विचार से यह सब कुछ असत है और ये ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। और ये सब कह के वो अकेले हो जाते, चुप रह जाते हैं। श्री राम जी को एकांत में, नदी के तीर में, हाँ कहीं निर्जन अरण्य में रहना अच्छा लगने लगा है। वो हमारे साथ लोगों में नहीं रहते, ऐसा उसके श्री राम जी के अनुचर ने कहा। उन्होंने ये भी कहा, अनुचर ने, कि हम लोग यह नहीं जानते कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, किसके पीछे जाते हैं, किसका अनुसरण करते हैं, यह हमें पता नहीं है। और उनका वैराग्य ये उत्तर उत्तर बढ़ता ही जा रहा है। हे महाराज, सर्वदा श्री राम जी का अनुसरण करने वाले शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी श्री राम जी के जैसे दुर्बल हो चुके हैं, एकदम उनके प्रतिबिंब के जैसे लग रहे हैं। अपने समीप के विवेकी मित्रों को भी यह उपदेश देते हैं श्री राम जी कि इन सुंदर सुंदर दिखने वाले क्षणिक सुखजनक विषयों में तुम अपना मन हटा लो, क्योंकि यह केवल क्षणिक ही है। किसी भी अट्रैक्शन में हम देखते हैं ना, रास्ते से जाते हुए हमें कुछ एकदम अच्छा सीन दिख गया तो देखने लगते हैं, पर कितना देर होता है उसका अस्तित्व, कुछ क्षणों के लिए होता है। वैसे वो कह रहे हैं श्री राम जी कि इन सब लोगों से, इन सब बातों से अपना मन हटा लो। हम लोगों ने अपनी आयु परम पद की प्राप्ति के बिना यो ही निरर्थक अनेक तरह की चेष्टाओं में व्यतीत कर दी है। इस तरह के विचार श्री राम जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं, कि हमने अपना पूरा जीवन ऐसे ही फालतू बातों में बिता दिया, इस तरह के विचार श्री राम जी रखते हैं। यह सब जब कह वो अनुचर बताने लगा, तो उन्हें आ, महाराज दशरथ ने कहा कि ठीक है, जाओ मना कर लेकर आओ उनको। हाँ, क्योंकि बस श्री राम जी का वैराग्य एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुका था। वो किसी बात पे विश्वास भी नहीं कर रहे थे। वो तो अपने माताओं पे, अपने पिताओं पे, अपने नातों पे, गुरु पे, किसी पे भी कुछ भी कार्य करने में या किसी में मन लगाने में भी तैयार नहीं थे। कह रहे थे कि धर्म से क्या होगा, माताओं से क्या होगा, ये इतना बड़ा राज्य मुझे मिल गया तो भी उसका क्या प्रयोजन है, क्या कारण है। इस तरह की विचार उनके मन में आते थे। और यहाँ तक कि अभी प्राण त्याग भी किया जाए, ऐसे भी विचार उनके मन में आ रहे थे। क्यों? क्योंकि ये सब तो प्राप्त करके मुझे कुछ होगा नहीं, फिर से जन्म और मरण के ही जो भी है, ये सब उसी के कारण है। हाँ, जिस भी विषय में हम फंसेंगे, जो भी अट्रैक्शन होगे, उससे कुछ ना कुछ वासना उत्पन्न होगी, वासना से फिर से जन्म मृत्यु का चक्र चालू हो जाएगा। तो इसमें सब फंसने से अच्छा है तो
मैं आत्महत्या कर लूँ, अपना प्राण त्याग दूँ, ऐसा विचार उनके मन में है। इस तरह से यहाँ पे उनके अनुचर ने उनका वर्णन किया। तो उन्होंने कहा कि महाराज, इस तरह से जो श्री राम जी वैराग्य में हैं, उन्हें बाहर निकालना असंभव है, ऐसा हमें लग रहा है। अगर इस पृथ्वी पे कोई है, जो भी कोई साधु है, तो मेरे विचारों में तो ऐसे कोई साधु नहीं कि जो अपने साधुत्व को सिद्ध कर सके कि हाँ, श्री राम जी को ज्ञान देकर उन्हें वैराग्य से बाहर निकाल सके। ऐसे यहाँ पे कोई पृथ्वी पर नहीं है, ऐसे मेरे विचार है। इस तरह से वो अनुचर ने कहा। एक तरह से इनडायरेक्टली वशिष्ठ और विश्वामित्र को चैलेंज ही किया कि उनके सामने ही बोल दिया ना कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं कि जो श्री राम जी को वैराग्य से निकाल सके। एक तरह से चैलेंज ही कर दिया। इतना कहने के बाद फिर जो आगे हुआ वो हम कल देखेंगे। हाँ, यहाँ पे आज हम रुकते हैं। ये कल से जो कहानी शुरू होगी, कल से श्री राम जी अपना वैराग्य बताना शुरू करेंगे। थोड़ा इस बात का ध्यान रहे, योग वासिष्ठ में अब से आगे अगर आप जुड़ रहे हो, तो श्री राम जी का वैराग्य सुनकर रुकना नहीं है। वहां से कल से शुरू करेंगे, तो जब तक पूरा योग वासिष्ठ पूरा नहीं होता, तब तक आपको साथ में रहना है। वरना ये हो जाएगा कि वैराग्य तो सुन लिया श्री राम जी का, और फिर जो अभी मैंने जैसे कहा, अभी हो सकता है हमारे में से किसी के मन में ये विचार आ रहे हो, यार सब कुछ सही कहा है, ये विषयों में क्या फंसना, क्या रिलेटिव्स, क्या पेरेंट्स, है ना, सब कुछ ऐसे ही भ्रम है, झूठ है, असत्य है, अभी तक तो बताया गया। तो घर में सब कुछ छोड़ के बैठ जाए। हमारी माताएं बहनें हैं, वो कहेंगे क्या खाना बनाना है, जो खाना है खा लो, नहीं तो हवा खा के जी लो, ऐसा कहेंगे तो खाना नहीं बनाएंगे। पति देव को बोला सब्जी लेकर आओ, तो बोलेंगे क्या लेकर आनी है, ऐसे रह लेते हैं। हाँ, वैराग्य से पूर्ण हो जाएंगे तो संसार में तो पूरा उथल पुथल हो जाएगी। तो थोड़ा सावध रहें, थोड़ा पेशेंस रखें, ये तो शुरुआत है। हाँ, पुरुषोत्तम तक हमें पहुंचना है। ठीक है। अच्छा, ये जो पुस्तक है उसके बारे में मुझे कहा गया कि थोड़ा बताया जाए। वैराग्य से पुरुषोत्तम तक, योग वासिष्ठ, ये हिंदी में लिखी हुई पुस्तक है। अगर आप जैसे बाकी पुस्तकें देखते हैं तो अध्यात्म के भाषा में और विदाउट एप्लीकेशन, मतलब जो लिखा जो हुआ है वो वैसे के वैसे लिखा है। लेकिन यह जो ग्रंथ लिखा गया है, ये करीब 550 पन्नों का है। और इसमें ये सारी कहानी आती है, लेकिन थोड़ी संक्षिप्त में आती है। और इसके साथ साथ इन कहानियों का सारांश क्या है, उसका हम अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस दृष्टि से लिखा गया है। साथ में भाषा भी एकदम सिंपल है, सादी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ उससे भी सादी है वो। जो बोली भाषा हम कहते हैं उस तरह की है। अ, अध्यात्म की भाषा थोड़ी कठिन होती है, और शुद्ध हिंदी तो और भी थोड़ी कठिन होती है। तो अगर आप हिंदी भाषिक नहीं भी है, लेकिन हिंदी मूवीज समझ लेते हैं, तो ये ग्रंथ आपको समझ में आएगा। इतनी आसान भाषा में लिखा गया है। योग वासिष्ठ के बारे में बार बार यही शिकायत रही है कि समझ में नहीं आता, समझने में कठिन है, ग्रंथ की भाषा बहुत कठिन होती है। तो इसमें वो सब जो कठिनाई है वो निकाली गई है, एकदम सरल भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया है। इसके जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है या यूट्यूब वीडियो पे जब भी आएगा ये, तो इसमें इस तरह इसको ग्रंथ को कैसे लिया जाए, इसका एक फॉर्म है, उसमें बुकिंग करनी है। कुछ दिनों में ग्रंथ प्रिंट होकर आपके पास आ जाएगा। तो उस बुकिंग के लिए वगैरह वो फॉर्म में आप जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो मुझसे, शलाका ताई से, या विद्याधर जी से, या रमा ताई से, किसी से भी आप संपर्क करें, आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। एक बात यह अवश्य कहूंगा कि अगर आप हिंदी बिल्कुल ही नहीं समझते, पर आपके कोई दोस्त हैं, तो आप उनके लिए भी यह गिफ्ट करके दे सकते हैं। हम यूजुअली गिफ्ट क्या देते हैं, तो जो भेंट देते हैं उसमें हम कुछ कपड़े देंगे जो कुछ समय के बाद काम के नहीं रहते। खाने की चीज देते हैं, कुछ लड्डू देंगे, चॉकलेट्स देंगे, तो वो भी खत्म हो जाते हैं, शरीर से निकल जाते हैं। या फिर कुछ गहने देंगे, तो मे बी जब तक हमारा शरीर है तब तक ये रहेगा। लेकिन ज्ञान ये वो चीज है कि जो एक बार हमने दी और सामने वाले ने उसे पढ़ा, तो उसको इस जन्म में नहीं, कई जन्मों तक उसका काम रहेगा। या फिर ये रहेगा कि जन्म ही नहीं होगा, मुक्त हो जाएगा। हाँ, तो ये ऐसी परम श्रेष्ठ भेंट हम अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को दे सकते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट में हैं, आपको आपके एम्प्लॉयज को अगर देनी है ये हिंदी की पुस्तक, तो भी आप
यह पुस्तक दे सकते हैं। उस दृष्टि से विचार करें कि हम ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। दे दे के हम क्या देते हैं, बर्थडे की गिफ्ट दे सकते हैं। तो थोड़ा उस दृष्टि से विचार करके भी आप इस पुस्तक का, इस ज्ञान का प्रचार कर सकते हैं। यह कह के यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। जय गुरुदेव। धन्यवाद यतीन भैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब मुझे पुराने हमारे जो सेशंस हो गए थे, 100 सेशंस, उसकी याद आ गई। तो वो सुन के मैंने आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने यतीन भैया को फोन किया, उन्होंने मेरे लिए ये ग्रंथ लाया मराठी में जो है। लेकिन मैंने घर में लाया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनको फोन किया कि ये मैं कहाँ से पढूं, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने इतना इंस्पायर किया हमारे पूरे ग्रुप को, आप कहीं से भी पढ़िए, सोते वक्त एक पेज पढ़िए या सुबह सुबह एक पेज पढ़िए, लेकिन रखिए मत ऐसा। तो आज का ये दिन है कि हमें एक दिन भी ऐसा अच्छा नहीं लगता कि हमने आज पढ़ा नहीं कुछ। तो नॉनस्टॉप 3-4 सालों से हम ये पढ़ रहे हैं, और इसका परिणाम भी हमारे लाइफ चेंजिंग हो रहा है, हमारा जीवन बदल रहा है। जैसे कि आज भैया ने बताया कि जब तक ये दुनिया दृश्य हमें सच लगता है, तब तक इसका हमें अध्ययन करना है, तब तक इसकी पढ़ाई करनी है, जब तक हमारी पूरी वासनाएं नष्ट नहीं होती। ट्रू सेंस, आज तो बहुत अच्छा शुरुआत हो गई है। अभी कल से और भी हमें रुचि आएगी।